काबिल साद एहतराम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मौजू के ऊपर मैं बात करूंगा वो है वारंट ऑफ अरेस्ट, यानी नाकाबिल ज़मानत वारंट क्या होते हैं, काबिल ज़मानत वारंट क्या होते हैं, या समन करने का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पाकिस्तान के अंदर क्या तरीकाकार है। तो ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बुनियादी तौर पे इसको डील करता है, जिसका चैप्टर 6 है, जिसके अंदर पहला जो तरीका है किसी भी मुलजम को बुलाने के लिए समन जारी किया जाता है। यानी उसके अंदर इतला होती है, एक परफार्मा होता है जो समन जिसको फिल किया जाता है, जिसके अंदर वेयर अबाउट्स होते हैं मुलजम के, उसको बताया जाता है कि अदालत उसको बुला रही है और उसके अंदर डेट मेंशन होती है। तो वो उसकी तामील करवाई जाती है, कोर्ट के अमले के ज़रिए मुलजम तक भेजा जाता है। फिर अगर कोई शख्स अदालत को अटेंड नहीं करता, क्योंकि समन का मकसद तो अदालत के अंदर बुलाना है, अगर कोई शख्स अदालत को अटेंड नहीं करता, उसमें हेयरिंग की प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं करता या अवॉइड करता है जानबूझ के, उसकी तामील नहीं करता, तो उसके बाद फिर अदालत के पास जो दूसरा चाराकार होता है वो बेलेबल वारंट का होता है। फिर उसके बेलेबल वारंट निकाले जाते हैं। बेलेबल वारंट से मुराद ये होता है कि उसके अंदर जो तामील करवाने जाता है शख्स, वारंट लेके जाता है शख्स, यानी पुलिस वाला या किसी जिसको डिप्यूट करे अदालत, SHO के ज़िम्मे लगा दे, SP के ज़िम्मे लगा दे या जिसके भी ज़िम्मे लगा दे, तो उसके पास अख्तियार होता है कि वो उसकी श्योरिटी लेके या कोई बॉन्ड लेके या इस चीज़ की तस्दीक करके, तसल्ली करके कि वो अदालत के अंदर पेश हो जाएंगे, तो उसको गिरफ्तार नहीं करता और इतना उसको अख्तियार दिया जाता है कि वो उसके श्योरिटी बॉन्ड ले ले, अपनी किसी तरह से जो अदालती तरीकाकार हैं तसल्ली कर ले, तो फिर इस हद तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता। लेकिन अगर कोई शख्स इसके बावजूद भी पेश नहीं होता, तो फिर आखिरी ऑप्शन के तौर पर कोर्ट जो है वो नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी करती है, जिसके अंदर ये होता है कि फिर वो जो तामील करवाने वाला शख्स है या पुलिस है या अथॉरिटीज़ हैं, उनके पास ये ऑप्शन नहीं होती कि वो उसका कोई श्योरिटी बॉन्ड लेके तो डिस्पेंस विद कर दें या गिरफ्तार ना करें। फिर उनको गिरफ्तार करना होता है और फिर 24 घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के पास, मुतलका मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। दूसरी सूरत ये होती है कि जो दरमियान का सफरी टाइम होता है, जो सफ़र के ऊपर खर्च होता है, वो उसमें 24 घंटों में शामिल नहीं होता। एक और सूरत है जब नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए जाते हैं, वो सूरत ऐसी होती है जिसके अंदर कोई मुलज़म जो है एप्रीहेंशन हो कि वो अब्सकॉन्ड कर जाएगा। अब्सकॉन्ड से मुराद ये है, ये लीगल वर्ड है, इससे मुराद ये है कि कोई इश्तहारी हो जाए या चांस हो, एप्रीहेंशन हो कि वो इश्तहारी हो जाएगा, ट्रायल को फेस नहीं करेगा, उसके अंदर पेश नहीं होगा और तामन नहीं करेगा, कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मानेगा, बुलावे पे नहीं आएगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर उसके जो वारंट हैं नॉन बेलेबल जारी किए जाते हैं। दूसरी ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई शख्स जो है अगर वो मुल्क से बाहर चला जाएगा या कोई ऐसी सिचुएशन हो, तो उसके ऊपर भी फिर ये चीज़ की जाती है। तीसरी एक ये सिचुएशन होती है कि किसी शख्स को सज़ा हो गई है, सज़ा होने के बाद डेफिनेट सज़ा के ऊपर अमल दरामद भी करवाना होता है। तो सज़ा पे अमल दरामद करवाने के लिए जो तरीकाकार है, इंश्योर करना उसकी गिरफ्तारी के लिए फिर कोर्ट के पास ऑप्शन होती है कि वो उसके वारंट नाकाबिल ज़मानत जारी करती है, ताकि उस सज़ा के ऊपर अमल हो सके और उसको गिरफ्तार किया जा सके, ताकि उसका सज़ा का जो प्रोसेस, कोर्ट ने जो सज़ा दी है या सज़ा सुनाने के लिए जो कोर्ट के अंदर हाजिर होना होता है, अगर कोई शख्स ना हो रहा हो वो उस हेयरिंग को अटेंड करने के लिए जिसके ऊपर सज़ा या बरियत का फैसला होना है, तो उसके लिए भी नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कि ऐसी सिचुएशंस के अंदर यानी वो तमाम हालात मौजूद होने चाहिए। बुनियादी तौर पे जो वारंट जारी करना है वो कोर्ट की डिस्क्रिशन ये है, यानी वो समन से शुरू करते हैं और डिस्क्रिशन से मुराद ये होता है कि यानी उसका स्वाबदीदी इख्तियार है। अब स्वाबदीदी इख्तियार के बारे में भी हमेशा ऑनरेबल कोर्ट्स ने भी, आला अदालतों ने भी इसके ऊपर जजमेंट्स दी हैं कि उसको भी प्रॉपर तरीके से ही हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अंदर जैसे हम देखते हैं कि ऐसी सिचुएशंस जिनके अंदर कोई शख्स समन से ही कोर्ट में आ सकता हो, तो फिर उसके वारंट जारी करने की ज़रूरत नहीं होती। बुनियादी जो हकूक़ हैं किसी शख्स के, उसके अंदर लिबर्टी भी है, यानी आज़ादी भी है, लिहाजा उस हक़ को मद्देनज़र रखना भी इंतहाई ज़रूरी होता है। तो पहली कोशिश अदालत की यही होनी चाहिए कि वो समन के ज़रिए बुलाए।
उसके बाद दूसरी कोशिश ये होनी चाहिए कि बेलेबल वारंट, जिसके अंदर उस जो वारंट को एग्जीक्यूट करने वाला शख्स है वो उसके पास ऑप्शन हो कि वो जाके तो अगले शख्स से कोई श्योरिटी ले ले और श्योरिटी लेकर के उसको पाबंद कर ले, और या कोई राइटिंग ले ले या कोई एफिडेविट ले ले ताकि वो प्रोसीडिंग को अटेंड कर सके। लास्ट ऑप्शन ये, क्योंकि इंसाफ के तकाज़ों को भी आगे लेके चलना होता है, प्रोसेस भी कोर्ट का चलाना होता है, मुल्ज़म की स्वीट विल पे नहीं छोड़ा जा सकता कि वो पेश हो या ना हो, तो ये आखिरी ऑप्शन अदालत को आखिरी ऑप्शन के तौर पर ही इस्तेमाल वारंट को करना चाहिए, नाकाबिले ज़मानत को, ना कि रूटीन में इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ताकि जो बुनियादी हकूक़ है, राइट ऑफ लिबर्टी है, लोगों का आज़ादी का हक है, वो किसी तरह से मुतासर ना हो, और ये जो डिस्क्रिशन कोर्ट को दी है इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए। उम्मीद है आज की हमारी मालूमाती वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।